अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया था। ये अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा कौन से जिले में और सबसे ज्यादा कम विस्तार कौन से जिले में, उसकी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में की थी। और उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करते हैं और आज अपन पढ़ेंगे अरावली 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 पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला में स्थित अरावली पर्वतमाला में स्थित अपन चर्चा किसकी करेंगे, वायु घाटियां अरावली पर्वतमाला में स्थित वायु घाटियां, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैं आपके सामने ये दिशाएं बनाता हूं, जो भी दिशाएं हैं उनकी मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। जैसे कि ये बनाई मैंने आपके सामने उत्तर दिशा, इधर बात करें अपन पूर्व की, इधर बात करें अपन दक्षिण की, दक्षिण, इधर बात करें अपन पश्चिम की, पश्चिम, यहां पे कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व दिशा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा होगी और यहाँ पे अपन बात करें तो कौन सी होगी दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। और यहाँ पे अपन बात करें तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। और यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे होगी उत्तर पश्चिम दिशा। ये मैंने आपके सामने जो भी दिशाएं हैं उनके बारे में चर्चा की। मैंने आपको बताया अरावली पर्वतमाला में स्थित वायु घाटियां, इनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको समस्त दिशाओं के बारे में बताया। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान में कैसे गुजरती है, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में ऐसे गुजरती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वह कैसे गुजरती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो मैंने आपको क्या बताया, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वह कैसे गुजरती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये मेरे समझाने का तात्पर्य था आपको। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरती है। तो मैंने अभी आपको यह बताया, जो अरावली है ये अरावली राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ऐसे जाती है अरावली पर्वतमाला, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कैसे जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और ये क्या बनाई मैंने आपके सामने, अरावली पर्वतमाला। मैंने अभी तक आपको यह बताया अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरती है। तो ये वाला भाग कौन सा भाग है, पश्चिम भाग अरावली का। ये वाला पार्ट कौन सा है, इधर वाले अगर पार्ट की बात करें अपन, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, तो ये पश्चिमी भाग है। और इधर वाले पार्ट की बात करें अपन तो ये पूर्वी, कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। अभी तक मैंने आपको यह बताया अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में फैली हुई है। इधर वाला पार्ट बताया मैंने आपको पश्चिमी भाग और इधर वाला भाग बताया पूर्वी भाग। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब हवा इधर से हवा जब ऐसे चलती है, ऐसे हवा आती है, तो इस पूर्वी भाग में क्या है, इस पूर्वी भाग में कौन सी समस्या, कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आप क्या बताओगे, जब हवा इधर पश्चिम से पूर्व की ओर आती है तो इस पूर्वी भाग में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आप क्या बोलोगे, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया होती है। क्या बताया मैंने आपको, जब हवाएं
पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, तो इस पूर्वी भाग में जो रेत आती है उससे कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? उससे होती है मरुस्थलीकरण की समस्या। ये बताई मैंने आपको बात। और इधर पश्चिम वाले पार्ट से जब पूर्व वाले पार्ट में जो रेत आती है तो पूर्वी भाग में तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? मैंने आपको बताया मरुस्थलीकरण की समस्या। जबकि जो पश्चिमी पार्ट है, इस पश्चिमी पार्ट में कौन सी क्रिया होती है? तो यहाँ पे अपन बोलेंगे, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कौन सी क्रिया होती है? रेगिस्तान का मार्च। आपको ज्ञात होगा, मृग तृष्णा के बारे में आपने सुना होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर आती है तो पूर्वी भाग में जो रेत का जमाव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मरुस्थलीकरण की समस्या। जबकि जो पश्चिमी पार्ट है अरावली का, इसमें जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च। क्योंकि इधर से हवा मतलब जब रेत इस तरफ आएगी तो इस तरफ कौन सी क्रिया होगी? रेगिस्तान का मार्च। इसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे अरावली का संरचना या बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण। अभी तक मैंने आपको यह बताया, जब हवाएं अरावली के पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो अरावली के पूर्वी भाग में मरुस्थलीकरण की समस्या उत्पन्न होती है, और अगर अपन पश्चिमी भाग की बात करें अरावली के तो उस तरफ रेगिस्तान का मार्च, ये समस्या उत्पन्न होती है। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला का अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला का संरचना या मैं आपसे चर्चा करूं बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण। मैंने आपको क्या बताया? इस अरावली पर्वतमाला का संरचना या बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण। अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? अरावली पर्वतमाला का संरचना या बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण कितने पार्टों में किया गया है? 3 पार्टों में। उन तीनों पार्टों की अपन चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने लिखता हूं क्या? उत्तरी अरावली। क्या बोलेंगे अपन इसको? उत्तरी अरावली। पहला जो पार्ट है, नाम क्या दे रहा हूं मैं उसको? उत्तरी अरावली। उसके बाद में अपन सेकंड संरचना के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो दूसरा क्या है? मध्य अरावली या फिर इसी को ही बोल सकता हूं मैं मेरवाड़ा की पहाड़ी। उसके अलावा अपन तीसरे प्रकार की बात करें तो जो तीसरा प्रकार है उसकी चर्चा करते हैं। और तीसरा प्रकार क्या है? दक्षिण अरावली या अपन इसी को ही कह सकते हैं मेवाड़ पहाड़ी। अभी तक मैंने आपको यह बताया कई से अरावली पर्वतमाला का संरचना या फिर बनावट की दृष्टि से कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो मैंने आपको 3 भाग बताए। उत्तरी अरावली बताया, मध्य अरावली या फिर अपन इसको मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कह सकते हैं, और फिर मैंने आपको बताया दक्षिण अरावली या इसे अपन मेवाड़ पहाड़ी भी कह सकते हैं। तो अपन उत्तरी अरावली की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तरी अरावली में क्या क्या शामिल है? तो अगर अपन उत्तरी अरावली के अगर विस्तार की बात करें अगर इसके विस्तार की, तो विस्तार अपन को 5 जिलों में देखने को मिलता है। 5 जिले। इस उत्तरी अरावली का विस्तार कितने जिलों में? तो आप बताओगे 5 जिलों में। अगर बात करें अपन शामिल जिले की बात करें अपन तो आप क्या बता सकते हो? जयपुर संभाग और आपको संभाग। और आपको पता होगा जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे कि अपन बात करें जयपुर, अपन बात करें दौसा, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में सीकर,
जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और चर्चा करें अपन झुंझुनू की। झुंझुनू, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए उत्तरी अरावली का विस्तार कितने जिलों में है तो आप क्या बताओगे? 5 जिलों में। आप याद रख सकते हो जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में जो जिले आते हैं वही उत्तरी अरावली में शामिल जिले है। तो आप क्या बताओगे? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। इसमें ये उत्तरी अरावली फैली हुई है। और उत्तरी अरावली की अगर अपन ऊंची चोटियों की बात करें, ऊंची चोटियां, अगर अपन बात किसकी करें? उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियों की, तो इनकी भी चर्चा करते हैं अपन। जैसे कि आपने नाम सुना होगा रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। उसके अलावा अपन बात करें बैराज की, बैराज। बात करें अपन बबाई की, बबाई। रघुनाथगढ़ आपको पता होगा सीकर जिले में पड़ती है, सीकर। बात करें अपन बैराज की, बैराज अलवर में पड़ती है। उसके अलावा जो बबाई है, ये बबाई झुंझुनू जिले में फैली हुई है। तो मैंने अभी तक आपको यह बताया उत्तरी अरावली, जो संरचना बनावट की दृष्टि से पहला वर्गीकरण है उत्तरी अरावली, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसका विस्तार कितने जिलों में है? तो इसका विस्तार आप बताओगे 5 जिलों में। शामिल जिले कौन से हैं? तो जयपुर संभाग बताओगे आप, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर जिला इसमें शामिल है। फिर मैंने उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियां बताया आपको। तो इसमें बताया मैंने आपको रघुनाथगढ़ सीकर में, बैराज अलवर में, बबाई झुंझुनू में। इसके पश्चात अपन मध्य अरावली की चर्चा करते हैं। तो मध्य अरावली की अपन क्या करेंगे? चर्चा। अगर इसके विस्तार की बात पूछे आपसे, इस मध्य अरावली का विस्तार कौन से जिले में, तो आप क्या बताओगे? अजमेर जिले में, अजमेर। उसके अलावा टोंक और सवाई माधोपुर भी इस मध्य अरावली में शामिल है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ऐसा माना भी गया है। लेकिन अभी अपन को क्या चर्चा करनी है? मध्य अरावली या मेरवाड़ा की पहाड़ी, इसका विस्तार अगर आपसे कोई पूछे तो आपको अगर आरपीएससी बोर्ड का एग्जाम देना हो तो आप क्या बताओगे? अजमेर जिला। और अधीनस्थ का देना हो तो आप क्या बताओगे? इसमें 2 जिले और शामिल होंगे, टोंक और सवाई माधोपुर। तो मैंने आपको बताया मध्य अरावली या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी, विस्तार बताया इसका अजमेर में। और अगर अपन आगे चर्चा करें इसके विशेष फैक्ट में, स्टार लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। कौन करती है? मध्य अरावली या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी अलग करती है। मैंने अभी तक आपको यह बताया मध्य अरावली या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी का विस्तार कौन से जिले में, तो आप बताओगे अजमेर जिले में। और इसके बारे में एक जो बात है, क्या है? मेवाड़ को मारवाड़ से ही है, मेरवाड़ा की पहाड़ी या फिर मध्य अरावली अलग करती है। उसके अलावा अपन बात करें तो इस मध्य अरावली या मेरवाड़ा की पहाड़ी को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पुनः का मतलब फिर से 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 2 भागों में बांटा गया है। मैं क्या बता रहा हूं आपको? ये जो मध्य अरावली या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी है, इसको पुनः 2 भागों में और डिवाइड किया गया है। और उन 2 भागों की अपन चर्चा करते हैं। एक बनाता हूं मैं आपके सामने। एक भाग है शेखावाटी की निम्न पहाड़ी। उसके अलावा अपन बात करें इधर मेरवाड़ा की पहाड़ी। आप इस उत्तरी अरावली को नोट आउट कर लेना। उत्तरी अरावली में मैंने आपको बताया विस्तार 5 जिलों में शामिल जिले हैं। इसमें जयपुर संभाग मतलब जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर जिले इसमें शामिल है। और ऊंची चोटियां बताई मैंने आपको उत्तरी अरावली की, रघुनाथगढ़ सीकर में बताई, बैराज अलवर में बताई और बबाई झुंझुनू में बता चुका हूं मैं। इसको यहां से मिटाता हूं। यह बताया मैंने सबसे पहला जो वर्गीकरण था उत्तरी अरावली, वह बताया आपको। और अपन अब चर्चा किसकी कर रहे हैं?
मध्य अरावली या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी की, तो विस्तार बताया मैंने अजमेर जिले में मेवाड़ को मारवाड़ से ये अलग करती है। और फिर इस मध्य अरावली या मेरवाड़ा की पहाड़ी को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग बताया मैंने आपको शेखावाटी की निम्न पहाड़ी और दूसरा भाग बताया मैंने आपको मेरवाड़ा की पहाड़ी। तो जो है मेरवाड़ा की पहाड़ी, इसकी अगर ऊंची चोटियों की बात करें अपन, ऊंची चोटियां, इसकी ऊंची चोटियों के बारे में अपन बात करें तो ऊंची चोटियों में आप क्या बताओगे? तारागढ़, तारागढ़, और एक आप बताओगे टोडगढ़। वैसे मैं यहां पे लिख देता हूं तारागढ़ तथा टोडगढ़। टोडगढ़ क्या बताया मैंने? मेरवाड़ा की जो पहाड़ी है इसकी ऊंची चोटियां अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? तारागढ़, और क्या बताओगे? टोडगढ़। और कौन से जिले में? तो आप ये भी बताओगे अजमेर जिले में। मैंने अभी तक आपको ये बताया मध्य अरावली या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी, इसका विस्तार बताया अजमेर जिले में मेवाड़ को मारवाड़ से ये अलग करती है। और इस मेरवाड़ा की पहाड़ी को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। मैंने बताया शेखावाटी की निम्न पहाड़ी और एक बताया मैंने मेरवाड़ा की पहाड़ी। मेरवाड़ा की पहाड़ी की ऊंची चोटियां कौन सी है? तारागढ़ और टोडगढ़। और कौन से जिले में? तो आपको क्या बताना है? अजमेर जिला। इधर अपन बात करें शेखावाटी की निम्न पहाड़ी की, तो इस शेखावाटी की निम्न पहाड़ी में क्या है? वायु घाटियां पाई जाती है। वायु घाटियां, वायु घाटियां ये कहां पे पाई जाती है? इस शेखावाटी की निम्न पहाड़ी में क्या पाई जाती है? वायु घाटियां पाई जाती है। वायु घाटियां पाई जाती है। पहली बात, वायु घाटियां पाई जाती है। और अगर आपसे कोई सर्वाधिक वायु घाटियों के बारे में पूछे, सर्वाधिक 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 वायु घाटियां कहां पे है, तो आप क्या बताओगे? आंसर आप बताओगे अजमेर, आप बताओगे ब्यावर, ब्यावर, और आप बताओगे सांबर। मैंने आपको अब तक ये बताया है उत्तरी अरावली के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने आपको बताया मध्य अरावली या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी। इस मध्य अरावली या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी को विस्तार की अगर आपसे बात पूछे तो आपको अजमेर जिला बताना है। ये मेरवाड़ा की पहाड़ी या मध्य अरावली मेवाड़ को मारवाड़ से पृथक करती है, मतलब अलग करती है। और इस मेरवाड़ा की पहाड़ी को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग बताया मैंने आपको शेखावाटी की निम्न पहाड़ी, और इस शेखावाटी की निम्न पहाड़ी की अगर अपन विशेषता देखें तो इसमें सर्वाधिक वायु घाटियां पाई जाती है। और अगर आपसे कोई वायु घाटियों के बारे में पूछे कहां पे पाई जाती है सर्वाधिक, तो आप क्या बताओगे? अजमेर, ब्यावर और सांबर बताओगे। फिर मैंने आपको मेरवाड़ा की पहाड़ी बताई, और मेरवाड़ा की पहाड़ी की जो ऊंची चोटियां आप बताओगे तारागढ़, उसके अलावा आप बताओगे टोडगढ़। ये कहां पे है? अजमेर जिले में। तो मैं अब तक आपको उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के बारे में बता चुका हूं। इसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे दक्षिण अरावली के बारे में। आप इसको नोट आउट कर लेना। मैंने आपको उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के बारे में अब तक बताया है। इसके पश्चात अपन जो तीसरा प्रकार है दक्षिण अरावली, उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा किसकी करेंगे अपन? दक्षिण यह तीसरा प्रकार है दक्षिण अरावली, या इसी को ही अपन कह सकते हैं मेवाड़ पहाड़ी। क्या बताया मैंने आपको? दक्षिण अरावली, या फिर इसको कह सकते हैं अपन मेवाड़ पहाड़ी। और बात करें इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार अपन को 4 जिलों में देखने को मिलता है। 4 जिलों में अपन बात करें डूंगरपुर, बात करें अपन राजसमंद की, बात करें अपन उदयपुर की, बात करें अपन सिरोही की। इन जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया दक्षिण अरावली या फिर मेवाड़ पहाड़ी का विस्तार अगर आपसे कोई पूछे तो आपको 4 जिले बताना है, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही में इसका विस्तार है। उसके अलावा अपन ऊंची चोटियों की बात करें, इस दक्षिण अरावली या मेवाड़ पहाड़ी की अगर ऊंची चोटियों के बारे में बात करें अपन, ऊंची चोटियां, तो आप क्या बताओगे? गुरु शिखर। उसके अलावा आप क्या बताओगे? शेर।
उसके बाद आप बताओगे दिलवाड़ा, उसके बाद आप क्या बताओगे जरगा। गुरु शिखर की चर्चा करें अपन तो ये सिरोही जिले में है। उसके अलावा अपन बात करें शेर के बारे में तो ये भी कहां पे है, सिरोही में। अपन चर्चा करें दिलवाड़ा की तो दिलवाड़ा भी सिरोही जिले में पड़ती है। उसके अलावा बात करें अपन जरगा की तो ये जरगा उदयपुर जिले में है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया अरावली पर्वतमाला का संरचना या बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण। पहले मैंने आपको उत्तरी अरावली बताई, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिण अरावली या फिर मेवाड़ पहाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया। इस दक्षिण अरावली या फिर मेवाड़ पहाड़ी का विस्तार अगर आपसे कोई पूछे तो आपको 4 जिले बताने हैं, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। ऊंची चोटियों के बारे में अगर चर्चा करें अपन तो गुरु शिखर जो सिरोही में, शेर सिरोही में, दिलवाड़ा सिरोही में और जरगा कहां पे, उदयपुर में। तो मैंने आपको अरावली पर्वतमाला का संरचना या बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण बताया। इसके पश्चात अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला के विस्तार की। मैं आपको ये बता चुका हूं अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितनी फैली हुई है और इसकी कुल लंबाई कितनी है और इसका गर्भगृह या पिता किसे कहते हैं, ये सब बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी। अपन अब क्या पढ़ेंगे अरावली का विस्तार। अपन को चर्चा किसकी करनी है, अरावली के विस्तार की। अरावली के विस्तार की अपन को चर्चा करनी है। तो मैं यहाँ पे अक्षांशों की दृष्टि से लिखता हूं अक्षांश। यहां पे अपन चर्चा करेंगे देशांतर की, देशांतर। और यहां पे चर्चा करेंगे अपन दिशा, किस दिशा की ओर यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान में फैली हुई है। तो अक्षांशों की बात करें अपन तो अक्षांशों की दृष्टि से 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से मैंने क्या बताया आपको 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। मैंने अभी तक आपको यह बताया अक्षांशों की दृष्टि से 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में यह अरावली फैली हुई है। इधर अपन देशांतर की बात करें तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अभी तक मैंने आपको यह बताया अक्षांश की दृष्टि से इसका वर्गीकरण बताया 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में अरावली फैली हुई है। और फिर मैंने देशांतर के बारे में बताया आपको 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में यह अरावली फैली हुई है। और बात करें अपन दिशा की तो दिशा में मैंने पहले आपको बताया था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और अरावली फैली हुई है। मैंने आपको बताया अरावली का विस्तार अक्षांशों की दृष्टि से 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में अरावली फैली हुई है। फिर मैंने आपको बताया देशांतरों की दृष्टि से 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में ये जो अरावली है ये फैली हुई है। फिर मैंने दिशा बताया आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हमारे राजस्थान में ये अरावली फैली हुई है। इसके पश्चात अपन चर्चा किसकी करेंगे, अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी खेती की जाती है, कौन से क्षेत्रों में की जाती है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।